कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी के क्लास 7 के चैप्टर 1 इन्वायरमेंट। आफ्टर द लॉन्ग वैकेशन व्हेन रवि स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल अगेन ही नोटिस्ड दैट द ओनली प्लेग्राउंड नेक्स्ट टू हिज स्कूल वाज डग अप। जब रवि अपने स्कूल एक लंबे वैकेशन के बाद जाता है तो नोटिस करता है कि जो उसका प्लेग्राउंड है स्कूल के साथ में वो खुद चुका है। पीपल से दैट अ ह्यूज बिल्डिंग विथ मैनी फ्लैट्स विल बी कंस्ट्रक्ट देयर। लोग कहते हैं कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और फ्लैट यहाँ पे बनने जा रहे हैं। रवि वॉज ऑलमोस्ट इन टीयर। जो रवि होता है बहुत ज़्यादा दुखी होता है जब वो रियलाइज करता है कि द बिग प्ले ग्राउंड विद इट सॉफ्ट ग्रास मैरीगोल्ड एंड बटरफ्लाई इज गोन फॉर एवर। वो रियलाइज करता है कि बहुत बड़ी प्ले ग्राउंड जिसमें बहुत ज़्यादा मुलायम घास हुआ करती थी, बहुत सारे पौधे हुआ करते थे, बहुत सारे फूल हुआ करते थे, वहाँ पे तितलियाँ हुआ करती थी, वो सारी चीज़ उजड़ गई। ही शेयर इज फीलिंग विद हिज क्लासमेट्स इन द असेंबली द प्रिंसिपल टू सैडली ऑब्जर्व सी हाउ आवर इन्वायरमेंट इज चेंजिंग। यहाँ तक कि असेंबली में भी उसकी जो रवि की प्रिंसिपल मैम होती है वो बहुत ज़्यादा दुखी बोलती है बच्चों से असेंबली में, सी हाउ आवर मैंड इज चेंजिंग। वो कहती है कि देखो कैसे धीरे धीरे करके हमारा पर्यावरण धीरे धीरे चेंज हो रहा है। इन द क्लास रवि आस्क हिज टीचर। जो रवि होता है अपनी क्लास से पूछता है अपनी टीचर से पर्यावरण क्या होता है। वॉट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग सेड द टीचर। उसकी जो टीचर होती है वो कहते हैं कि तुम अपने चारों तरफ जो भी चीज़ देखते हो उसे पर्यावरण कहते हैं। रवि थॉट अलाउड दैट मीन्स द स्कूल बिल्डिंग टेबल्स चेयर इन द क्लासरूम इवन दैट ओपन फील्ड द रोड द गार्बेज माई फ्रेंड ऑल आर पार्ट ऑफ आवर इन्वायरमेंट। रवि सोचता है कि इसका मतलब हुआ कि हमारे स्कूल की सारी बिल्डिंग, टेबल, चेयर हमारी क्लासरूम की, हमारा एक बड़ा सा मैदान स्कूल का, हमारी सड़क, हमारा कूड़ा कचरा, हमारे दोस्त, ये सारे इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण के हिस्से हैं। यस सेड द टीचर। उसकी जो टीचर होती है वो हाँ कहती है। बट वेट, सम ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड बाय नेचर, फॉर एग्जाम्पल माउंटेन, रिवर, ट्रीज, एनिमल्स। उसकी जो टीचर होती है वो बोलते पर रुको, कुछ जो चीज़ें हैं वो प्रकृति द्वारा बनाई गई है, जैसे कि पहाड़, नदी, पेड़, जानवर। अदर्स आर मेड बाय पीपल। जो और भी चीज़ें हैं वो लोगों द्वारा बनाई गई है, जैसे कि रोड, कार, क्लोथ और बुक। जैसे कि सड़क, कार, क्लोथ और बुक। नाउ वर्क इन पेयर। अब हमें एक काम एक साथ चलना चाहिए। मेक अ लिस्ट विथ योर क्लासमेट सिटिंग नेक्स्ट टू यू। जो आपके दोस्त हैं एक बार उनके साथ एक लिस्ट बनाओ जो आप तुम्हारे आसपास में बैठे हैं, कि जो जो चीज़ नेचर ने बनाया यानी प्रकृति ने बनाया और जो जो चीज़ लोगों द्वारा बनाई गई है। रवि, परमजीत, जैसी, मुस्ताफ़ा, आशा, ये पांचों एक दूसरे के आसपास रहते हैं तो ये पांचों एक्साइटेड होते हैं ये काम करने के लिए। फिर ये लिस्ट बनाते हैं। वाई इज आवर एनवायरमेंट चेंजिंग आस्क इकबाल। जो इकबाल होता है वो एक दूसरा बच्चा इन पांचों में से अलग है। वो पूछता है कि हमारा पर्यावरण चेंज क्यों हो रहा है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ आवर नीड्स। ये बस हमारी लालच के कारण ये सब हो रहा है। दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि कौन सी चीज़ पर्यावरण ने बनाई है और कौन सी चीज़ हमने बनाई है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे कि वाटर, एयर, लैंड, लिविंग थिंग्स, ये सब चीज़ें जितनी भी हैं वो सब प्रकृति ने बनाई है। एयर यानी कि जो एयर है वो वायुमंडल से बना है, जो पानी है वो मतलब पानी की जगह से बना है, ये सब प्रकृति ने बनाया है। इसको ये दोस्तों एग्जाम में भी आता है तो इसे याद कर लीजिएगा। अब कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट। जो इन्वायरमेंट है वो दो भागों में बटा हुआ है, एक तो नेचुरल और एक ह्यूमन मेड। अब हमने अभी नेचुरल पढ़ा तो अब हम ह्यूमन मेड पढ़ेंगे। सबसे पहले तो बिल्डिंग, पार्क, ब्रिज, रोड, इंडस्ट्री, मॉन्यूमेंट। ये चीज़ है जो जैसे कि जो इंसान ने बनाई, जैसे कि बिल्डिंग, पार्क, ब्रिज, सड़क, इंडस्ट्री, मॉन्यूमेंट। इंडस्ट्री दोस्तों वो चीज़ होती है जहाँ पे सारा काम होता है। ह्यूमन, जो इंसान है उसने खुद बनाया अपने आप को, फैमिली, अपनी एक फैमिली बनाई है, अपना एक कम्युनिटी बनाया, अपना एक धर्म बनाया, अपना एक एजुकेशन बनाया, अपना एक इकोनॉमिक बनाया और अपना एक मतलब धर्म बना और एक पॉलिटिकल सिचुएशन बनाई है। तो दोस्तों ये सब हमारे इंसान ने करा है। अब चलिए दोस्तों नीचे आते हैं। इंक्रीजिंग डे बाई डे वी आर देयरफॉर मॉडिफाइंग एंड एट टाइम्स इवन डिस्ट्रॉइंग आवर नेचुरल सराउंडिंग्स द टीचर रिप्लाई। जो रवि की टीचर होती है वो कहती है कि दिन पर दिन हमारे लालच के कारण हम चीज़ें को बढ़ाते गए और हम धीरे धीरे करके सारी प्रकृति की चीज़ों को नष्ट करते जा रहे हैं। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं दोस्तों कि द बायोटिक। अब दोस्तों दो टाइप के होते हैं, एक होता है अब बायोटिक और एक होता है बायोटिक। जैसे कि द वर्ल्ड ऑफ लिविंग यानी कि ऑर्गेनिज्म, जैसे कि जो प्रकृति ने बनाई जो जिंदा रह सकती है वो है जैसे प्लांट, एनिमल और ह्यूमंस। जो ह्यूमंस होते हैं वो जिंदा रह सकते हैं, लेकिन जैसे कि अबायोटिक वो होता है जैसे कि चेयर हो गया दोस्तों, आपका टेबल हो गया, टेबल, ये सब दोस्तों ना जी सकते हैं और ना तो ये सांस ले सकते हैं।
तो जो चीज़ सांस ना ले पाए, आप इसमें ये भी देख सकते हैं, और जो चीज़ सांस ले पाए वो दोस्तों सारी अबायोटिक और बायोटिक होती है। फ्रॉम द अबव कॉन्वर्सेशन यू अंडरस्टैंड दैट द प्लेस पीपल थिंग्स एंड नेचुरल दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। अब इस कन्वर्सेशन यानी बातचीत में आप देख रहे हैं कि जितने भी लोग हैं, जगह है, सारी चीज़ है, ये सारी चीज़ मिलकर एक पर्यावरण बनाती है। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फेनोमिना। ये एक ऐसा फेनोमिना यानी कि ऐसी चीज़ बनाती है जो प्रकृति ने बनाया और इंसान ने बनाया। वाइल द नेचुरल एनवायरनमेंट रिफर्स टू द बोथ बायोटिक एंड अबायोटिक कंडीशंस एक्सिस्टिंग ऑन द अर्थ। अब जो पृथ्वी है उसमें ये चीज़ें होती हैं कि जैसे कि बायोटिक और अबायोटिक। दोस्तों आप मुझे कमेंट में बताना कि बायोटिक और अबायोटिक क्या होता है। ह्यूमन इन्वायरमेंट रिवील द एक्टिविटीज क्रिएशन एंड इंटरेक्शन अमंग ह्यूमन बींग्स। जो इंसान का इन्वायरमेंट है वो चीज़ों को नष्ट भी कर रहा है और लोगों के लिए वो अच्छा दिख रहा है। तो ये चीज़ है। तो दोस्तों अब हम दूसरा चीज़ पढ़ते हैं। दूसरा टॉपिक है नेचुरल इन्वायरमेंट। लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल कंप्राइज द नेचुरल इन्वायरमेंट। जो ज़मीन, मिट्टी, पानी, ये सब जो है वो प्लांट और एनिमल को कंप्राइज करती है एक नेचुरल इन्वायरमेंट में, यानी कि एक प्रकृति वाली पर्यावरण बनाती है। यू आर फेमिलियर विद द मीनिंग ऑफ लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर फ्रॉम योर प्रीवियस क्लास। तुम अपनी पिछली क्लास से सीख रहे हो कि बायोस्फीयर क्या होता है। तो दोस्तों बायोस्फीयर ये होता है, मैं आपको दिखा रहा हूँ इसमें बायोस्फीयर क्या होता है। ये जो दोस्तों अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ ये पूरा बायोस्फीयर है। ये पूरी फोटो एक ऐसी जगह जहाँ पे पहाड़ भी हो, यानी ज़मीन भी हो, जहाँ पे पानी भी हो, जहाँ पे हवा भी हो, ये हर चीज़ मिलके एक बायोस्फीयर बनाती है। हाइड्रोस्फीयर वो होता है जहाँ पे हर तरफ पानी ही पानी होता है, जैसे कि आपके घर के पास में कोई तालाब होगा, कोई पानी से भरा हुआ गड्ढा होगा, तो वो ये सब जो चीज़ है वो सब है हाइड्रोस्फीयर। अब लिथोस्फीयर वो होता है जैसे कि सारी ज़मीन जिसमें जैसे कि कोई गाड़ी चलती है जिसमें उसे लिथोस्फीयर कहते हैं। जितनी भी आप अपने आसपास ज़मीन देखते हैं वो सारी लिथोस्फीयर है। और आखिरी में एटमॉस्फेयर। जो एटमॉस्फेयर है उस पर जैसे कि आपने ऊपर में देखा होगा कभी कभी कि जो हमारे सर से एक एरोप्लेन उड़ के जाता है, जो एरोप्लेन होता है वो भी लिथोस्फीयर में ही उड़ता है। तो चलिए दोस्तों अब अगले टॉपिक में बात करते हैं। द डोमेन ऑफ वाटर इज रिफर्ड टू एज हाइड्रोस्फीयर। तो दोस्तों अभी जो मैंने आपको बताया था कि जो पानी से भरी हुई सारी चीज़ है वो हाइड्रोस्फीयर कहलाती है। इट कंप्राइजेस वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर एंड डिफरेंट वाटर बॉडीज लाइक रिवर, लेक, सीज, ओशियन एक्सेट्रा। ये जो हाइड्रोस्फीयर होता है वो सारी चीज़ों को कंप्राइज करता है, जैसे कि नदी, लेक, सी, ओशियन, ये सारे एक जीने वाली चीज़ों के लिए जरूरी है। द एटमॉस्फेयर इज द थिन लेयर ऑफ अर्थ दैट सराउंड अर्थ। जो वायुमंडल है वो एक ऐसी लेयर है जो पूरे पृथ्वी के चारों तरफ है। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड्स द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। जो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण है वो एटमॉस्फेयर को अपने चारों तरफ उसने पकड़ के रखा है। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन। इसकी जो रेज होती है, जैसे कि आपने सुना होगा जो ओजोन लेयर होता है वो हमें बचाता है सूरज की किरणों से, तो उसी को यहाँ पे हार्मफुल रेज कहा गया है। और सूरज की तपती हुई गर्मी से। इट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ गैसेज, डस्ट एंड वाटर वेपर। ये जो चीज़ होती है वो बहुत सारी गैसेज से नंबर होती है और ये धूल, मिट्टी और मतलब पानी की बूंदों का चेंज होता है। द चेंज इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंजेस इन द वेदर एंड क्लाइमेट। जो एटमॉस्फेयर का चेंज होता है वो असल में ये भी दिखाता है कि कब हमारा मौसम और कब हमारा सीजन बदल। व्हाट इज इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है? एक एनएनसी कैंप है, उसका आपको मतलब पता नहीं होगा, वैसे मुझे भी उसके बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि जो रवि होता है जब अपनी क्लास एक दिन अटेंड कर रहा होता है वो जैसी पूछते हैं उससे कि हैव यू डाउन पोअर क्या होता है। इट रिमाइंड्स मी ऑफ माई होम इन केरला। जैसे केरला में कोई और वेदर होता है, राजस्थान में कोई और मौसम होता है, वो यही चीज़ बोलने की कोशिश करिए। यू शुड कमेंट सी हाउ इट पाउट्स एंड पाउट्स ओवर द लस ग्रीन फील्ड्स एंड कोकोनट प्लांटेशन। जैसे कि आप दिल्ली में अगर रह रहे हैं, बिहार में रह रहे हैं, उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, तो वहाँ पे हर तरफ ज़मीन ही ज़मीन है। और जब आप केरला में रह रहे हैं वहाँ पे अलग पेड़ है और हर तरफ अलग पेड़ है। अब दोस्तों हमने ये पढ़ लिया, अब हम आगे पढ़ते हैं कि इकोसिस्टम क्या होता है। जो इकोसिस्टम होता है, फिर हीरा पूछती है जैसलमेर से कि क्या कहते हैं कभी राजस्थान में बारिश नहीं होती है, वी गेट नो रेंज ऑन द राजस्थान। पर लेकिन जो रवि होता है वो कहता है कि नहीं तुम वहाँ पे कैमल भी फाइंड कर सकते हो जिसकी लंबी लंबी आंखें होती है। हीरा सेज नॉट जस्ट कैमल, इफ यू विजिट आवर डेजर्ट यू विल सी स्नेक्स। हीरा कहते हैं कि बस क्या ऊँटी नहीं, बहुत हमारे डेजर्ट में बहुत सारी चीज़ें दिखती है, जैसे कि सांप, बिच्छू, लिजार्ड, कोई भी इंसेक्ट, छोटे छोटे से बहुत सारे। रवि आश्चर्य में आ जाता है। वाई डू द प्लांट्स द वेजिटेशन एंड द वे पीपल लिव वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। कि जो जितना भी सारे जानवर हैं वो अपना वेजिटेशन हर दूसरे से दूसरी जगह क्यों करते हैं? क्या वो एक दूसरे से रिलेट करते हैं? ओ यस वेरी मच सो, द टीचर रिप्लाई। जो टीचर होती है वो कहती है कि हाँ वो सारे एक दूसरे से रिलेट करते हैं।
ह्यूमन इन्वायरमेंट। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन इन्वायरमेंट के बारे में। ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरेक्ट विद द इन्वायरमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड। जो ह्यूमन का यानी कि इंसान का पर्यावरण होता है वो उनकी नीड पर जाता है। जैसे कि अर्ली ह्यूमन्स अडेप्ट देमसेल्व्स टू द नेचुरल सराउंडिंग्स। जो पहले के लोग हुआ करते थे वो धीरे धीरे अपना प्राकृतिक चीज़ बढ़ाने लगे और अब आज देखिए कितनी बड़ी से बड़ी बिल्डिंग है। हैव यू एवर थॉट वाई यू लव ईटिंग अ जूसी वाटरमेलन इन समर? क्या आपने कभी सोचा है कि आप तरबूज क्यों खाते हैं गर्मियों के टाइम में और पीनट्स क्यों खाते हैं ठंडी के टाइम में? क्योंकि जो मौसम होता है चेंज होता है। क्योंकि जो तरबूज होता है वो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है और गर्मी में ठंड की चीज़ हमारी अच्छी होती है और ठंडी में हमारी गर्म चीज़ अच्छी होती है हमारे लिए बॉडी के लिए। A perfect balance is necessary between the natural and human environment. Human must learn to live and use the environment in a harmonious way. इंसान को सीखना चाहिए कि जितनी भी चीज़ है वो सब हमें तौर तरीकों यानी कि उसका अच्छे से यूज़ करना चाहिए। तो दोस्तों हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। तो अब दोस्तों मैं आपको इसकी बुक वर्क भी करवा देता हूँ। चलिए दोस्तों, विच इज़ नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम। इसमें पूछा गया है कि डेजर्ट, एक्वेरियम और फॉरेस्ट में से इकोसिस्टम। दोस्तों आप मुझे कमेंट में बताना। वैसे मैं आपको अभी बता देता हूँ, जो इकोसिस्टम होता है उसका मतलब होता है कि नेचुरल इन्वायरमेंट। जैसे कि चीज़ें हो गई, जो रेत है वो भगवान ने बनाया है, वो इंसानों ने तो नहीं बनाया। और जैसे कि जंगल है, जंगल में बहुत ज़्यादा पेड़ होते हैं। पेड़ तो सबसे पहले हमने तो नहीं बनाया, वो भगवान ने बनाया। और जो एक्वेरियम है, आपने एक्वेरियम देखा होगा। अब आप पूछें एक्वेरियम क्या होता है? जो एक्वेरियम होता है उसमें बहुत सारा पानी होता है और उसमें कुछ मछलियाँ होती हैं। तो ये तो हमने बनाया। हमने मछली नहीं बनाई, लेकिन हमने एक एक्वेरियम बनाया जहाँ पे मछलियाँ रह सकती है। तो दोस्तों अभी आप बी वाले पे टिक करेंगे। अब दोस्तों सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। विच इज़ नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ ह्यूमन इन्वायरमेंट। ऐसी कौन सी चीज़ है जो इंसान ने नहीं बनाई है? पहला, ज़मीन। जो ज़मीन है, जैसे कि अब आप बोलेंगे कि सड़क तो इंसान नहीं बनाई है, लेकिन आप सड़क की बात नहीं करी। जैसे कि मिट्टी, जैसे कि पृथ्वी है, वहाँ पे आपने सुना होगा कि 29% ज़मीन है। तो जो 29% ज़मीन है उसकी बात करें, जहाँ पे अभी आप खड़े हैं, ना कि हम सड़क की बात कर रहे हैं किसी भी। रिलीजन, जो रिलीजन यानी कि धर्म है वो इंसान ने बनाया, तो ये तो नहीं होगा। कम्युनिटी यानी कि सोसाइटी हो गया, जो लोग बिल्डिंग में रहते हैं वो तो हमने नहीं बनाया, तो इसका आंसर होगा ए वाला। विच इज़ अ ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। अब इसमें पूछा गया कि कौन सी चीज़ इंसान ने बनाई है? माउंटेन, पहाड़? नहीं, पहाड़ तो इंसानों ने नहीं बनाए हैं, तो ये तो नहीं हो सकता। सी, क्या समुंदर लोगों ने बनाया? नहीं, वो भी नहीं बनाया। रोड, हाँ ये हम कह सकते हैं कि रोड इंसानों ने बनाया जिस पे गाड़ियाँ चलती हैं, तो इसका होगा आंसर सी। विच इज थ्रेट टू इन्वायरमेंट। ऐसी कौन सी चीज़ है जो इन्वायरमेंट को ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है? ग्रोइंग प्लांट, क्या जो पौधे हैं वो जो पर्यावरण है उसको नुकसान पहुंचाती है? बिल्कुल नहीं। जितने पौधे होंगे हमें उतनी ऑक्सीजन मिलेगी और वो हमारे लिए और अच्छा रहेगा, तो ये नहीं हो सकता। ग्रोइंग क्रॉप्स, क्या हमारे लिए वो जो खेतों में खाना आता है, जो चावल होती है, वो हमारे लिए वो इन्वायरमेंट को यानी पर्यावरण को खराब पहुंचा रही है? नहीं। एक ही ऑप्शन बचा, ग्रोइंग पॉपुलेशन, यानी कि लोगों की आबादी बढ़ना, ये हमारे पर्यावरण को धीरे धीरे खत्म कर जाएगी। क्योंकि जितने लोग होंगे उतना धीरे धीरे खाना मांगने को जाएगा, उतनी ऑक्सीजन प्लांट दी जाएगी। और अब तो हम पौधों को भी काटना स्टार्ट कर दिया हमने, तो इसका आंसर होगा बी वाला। मैच द फॉलोइंग। अब दोस्तों इसमें हमें दिया है कि इसमें से इन सबको मैच करो। तो दोस्तों पहले वाले का होगा बायोस्फीयर। अब इसे पूछा गया कि बायोस्फीयर क्या होता है? तो जब मैंने आपको बताया था, बायोस्फीयर वो होता है जहाँ पे सारी चीज़ होती हैं, जैसे कि ज़मीन, पानी और वहाँ पे हवा भी होता है। तो ये जो तीनों चीज़ होती हैं जहाँ पे हो, उसे बायोस्फीयर कहते हैं। तो अब हम यहाँ पे ढूंढते हैं कि बायोस्फीयर कौन सा है। तो दोस्तों आवर सराउंडिंग्स नैरो जोन वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरैक्ट। तो दोस्तों जो बायोस्फीयर है उसका होगा ए वाला, उसका ये वाला होगा। अब दोस्तों दूसरा देखते हैं, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर यानी कि हमें जहाँ पे हर तरफ हवा ही हवा हो, यानी कि वायुमंडल हो, एक ऐसी परत जो हमारे अर्थ में है, तो एटमॉस्फेयर पे ए वाला होगा। हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर यानी कि पानी की जगह, तो डोमेन ऑफ वाटर यानी कि पानी का इकट्ठा होना, वो है हाइड्रोस्फीयर। इन्वायरमेंट, अब हमने पढ़ा था आगे वाले चैप्टर में भी कि जो इन्वायरमेंट होता है हमारी की सारी पास में चीज़, यहाँ पे भी लिख रखा है कि हमारे पास वाली जितनी भी चीज़ है वो सारी हमारी इन्वायरमेंट है। तो दोस्तों इसका होगा आवर सराउंडिंग्स। तो दोस्तों मैंने आपको इसका बुक वर्क भी करवा दिया है, तो थैंक यू। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। आप सब खुश रहिएगा। बाय।